नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय जो जो राष्ट्रीय पोषण माह है वो चल रहा है। तो सभी जो हमारी फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, जिसमें आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, वर्दी सीडीपीओस हैं, वर्दी डीपीओस हैं, वो सभी डेडिकेशन से जो फील्ड लेवल पे जो अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं और जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में जो हम बात करेंगे कि 2 सितंबर को हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में और सेक्टर लेवल पे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कैलेंडर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ही जारी हुआ है। तो इसमें जो सब थीम्स हैं, सब थीम जो है जहाँ पे एनीमिया का है, तो इसमें है कि एनीमिया है टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक, 3 चीज़ें हैं, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक एनीमिया। तो इसमें जो प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ हैं वो हैं एनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एनीमिया कैंप लगाना है। एनीमिया कैंप फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स 14 to 18 ईयर्स। दूसरा जो एनीमिया कैंप किन के लिए लगाना है, जो 14 से लेके 18 साल तक की बच्चियां हैं। उसके बाद एनीमिया कैंप फॉर विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो 15 से लेके 45 साल तक की होती है। तो दैट मीन्स जो विमेन 15 से लेके 45 साल तक हैं उनके लिए एनीमिया कैंप लगाना है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो एनीमिया कैंप लगेगा, पर्टिकुलरली जो टेस्ट करना है, ट्रीट करना है, ये जो प्राइमरली जो है ये रिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। तो आपके जो रिस्पेक्टेड सीडीपीओस हैं उन्होंने ज़रूर प्लान बनाया होगा और उनको इन्फॉर्म किया होगा। जो कैंप्स वगैरह आपके प्रोजेक्ट में ज़रूर लगे होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हर एक सेंटर में तो मेडिकल टीम नहीं आएगी, तो उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर क्या कर सकती हैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उस सिलसिले में वी कैन टॉक अबाउट एनीमिया, हम एनीमिया के बारे में बात कर सकते हैं, हम एनीमिया के बारे में सेंसिटाइज कर सकते हैं, हम एनीमिया के बारे में जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको अवेयर कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या 15 से लेके 45 साल तक की जो फीमेल्स हैं उनको हम आंगनवाड़ी सेंटर में अवेयर कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम यही बात करेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कैसे अवेयर करेंगी। तो आप जानते ही होंगे कि 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, तो उसमें देखा गया था कि जो ऑलमोस्ट जो 53% हैं फीमेल्स जो 15 से लेके 45 साल तक के हैं वो एनीमिक हैं। आपको बताते चलें कि जो एनीमिया का जो मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन की ब्लड में कमी आ जाती है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जो सिंपल भाषा में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो खून की कमी आगे हो गई है। तो दैट मीन्स ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। आपको पता ही होगा कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो 12 ग्राम से लेके 15 ग्राम तक होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगर 10 से ज़्यादा कम हो जाता है दैट मीन्स वो सीवियरली एनीमिक है वो लेडी, जहाँ वो अगर बच्चे को है तो दैट मीन्स वो बच्चा सीवियरली एनीमिक है। तो उसी सिलसिले में सर्वे हुआ था और 2015-16 में देखा गया था कि जो 53% जो फीमेल्स हैं भारत में वो एनीमिक हैं। तो उसके बाद दोबारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में हुआ था, उसमें ये देखा गया था कि वो जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो इंक्रीज़ कितनी हुई थी, अभी हम ये जो इंक्रीज़ हुई थी ये 53% से कहाँ 57% तक चली गई थी। दैट मीन्स ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है ये बहुत एक भयंकर प्रॉब्लम है जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, जो स्ट्रेटजी क्या लाई थी कि जो एनीमिया मुक्त भारत जो था वो स्टार्ट किया था कि जो एनीमिया से मुक्त भारत होना चाहिए। तो इसमें जो बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन विद एनीमिया आर एट हायर रिस्क ऑफ term deliveries, increased bleeding during and after delivery, stillbirth and low birth babies. Anemia can also lead to death of mother. Women in India face multiple challenges including poor health, multiple pregnancies and low social status.
इंटरवेंशंस आर मच नीडेड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ स्टेटस स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन। तो अगर हम बात करें जो गर्भवती महिलाओं की, तो इसमें ये देखा गया कि वो अगर एनीमिया, दैट मीन्स अगर उन्हें खून की कमी आ जाती है तो डिलीवरी के टाइम जो है हाई रिस्क हो जाएगा। उस समय जो स्टिल बर्थ हो सकता है, स्टिल बर्थ का मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है, मीन्स बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, तो वो एनीमिया की वजह से होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो मैटरनल जो मोर्टेलिटी है, मीन्स उस जो माँ की डेथ भी हो सकती है। तो दैट मीन्स जो एनीमिया है जो एक भयंकर चीज़ है। तो अब हमने क्या करना है कि जो एनीमिया से मुक्त करना है, मीन्स कोशिश करनी है कि जो वो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एनीमिया ना हो। उसके बाद ये जो एनीमिया है, अगर माँ को एनीमिया होगा, माँ एनीमिक होगी, माँ में खून की कमी होगी, तो उससे क्या होगा कि आगे बच्चे में भी खून की कमी होगी, बच्चा भी एनीमिक होगा। दैट मीन्स एक जनरेशन में तो प्रॉब्लम थी एनीमिया की, लेकिन वो जो जनरेशन जो प्रॉब्लम है वो दूसरी जनरेशन में भी जो कंटिन्यू करती है। तो इसको कहते हैं कि जो इंटर जनरेशनल जो प्रॉब्लम जो एनीमिया की है वो आगे चलती जाती है। तो हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो जहाँ पे यही बता रहे हैं कि इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में लॉन्च किया था एनीमिया मुक्त भारत। तो जहाँ पे थ्रू अ लाइफ साइकिल अप्रोच द स्ट्रेटजी टारगेट प्रेग्नेंट वीमेन along with lactating mothers, women of reproductive age group, adolescents under 5 years children and school going children। तो अब इसके लिए सरकार ने सोचा कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ये लाइफ साइकिल अप्रोच था। कहने का मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट की कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स को ही हम टारगेट करेंगे। एडोलेसेंट गर्ल्स ही एनीमिक नहीं होंगी तो आने वाले टाइम में जब उनकी शादी हो जाएगी, वो मदर्स बनेगी, तो कहने का मतलब कि हमने फोकस कहाँ से करना है, एडोलेसेंट गर्ल्स से ही हमने फोकस करना है ताकि वो एनीमिक नहीं रहें। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो टैगलाइन है, टैगलाइन यही है कि जो सुपोषित जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, अगर हम उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, उसे एनीमिया नहीं होता है, तो सशक्त नारी, दैट मीन्स कि विमेन एम्पावरमेंट उससे होगा। तो दैट मीन्स जो मेन फोकस है, मेन मोटो है कि हमने एडोलेसेंट गर्ल्स से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी हमने टारगेट करना ताकि उनको भी एनीमिया ना हो और उससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट नहीं हो। आप देखते ही होंगे कि कई बार माँ जो बच्चे को जन्म देती है उसी समय माँ की डेथ हो जाती है, तो वो एक मेन जो काज है वो एनीमिया रहता है। तो इससे कहने का मतलब कि ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है कि हम एक माँ को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने ग्रास रूट लेवल पे इन चीज़ों पे फोकस करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी एनीमिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी नहीं होना चाहिए, और फिर उनके जो बच्चे हैं, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जहाँ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी हमने एनीमिया उनमें भी नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो हुई कि एनीमिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी स्टार्ट की है जे T3 है। कौन कौन से T3 हैं? एक है T1 जो है टेस्ट करने से ही पता चलेगा कि कितना जो हीमोग्लोबिन कितना है, कितना खून है। जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जे हैं, जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जहाँ बच्चे हैं जो कि एनीमिया से शिकार हुए हैं। उसके बाद जब टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि जिनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो उनको ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? जो डॉक्टर्स आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट्स देते हैं। तो आपने साथ साथ में क्या करना है कि जो आपके वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको ज़रूर कहना है कि आप अगर वहाँ पे कैंप लग रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो पता चल जाएगा। अगर कैंप नहीं लग रहा है तो उन्हें कहना है कि जब भी वो हॉस्पिटल वगैरह में जाएँ, जहाँ जो एंटीनेटल चेकअप वगैरह के लिए जाएँ, तो ज़रूर जो हीमोग्लोबिन का चेकअप करवा लें, टेस्ट करवा लें। हालांकि आज जो डॉक्टर्स हैं वो आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट्स ज़रूर लिखते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो टेबलेट्स खाती नहीं हैं। तो आपने उन्हें अवेयर करना है कि ये बहुत ज़रूरी है और वो आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट्स हैं वो ज़रूर लें अगर उनमें एनीमिया है। तो उसके बाद जो टॉक है, टेस्ट ट्रीट, ये 2 टी हो गए। और जो तीसरा टी है टॉक मतलब काउंसलिंग, बेनिफिशरीज को काउंसलिंग करनी है ऑन हेल्थ लाइफस्टाइल मेजर्स टू इंक्रीज
आयरन लेवल इन द बॉडी एंड ऑन फूड रिच ऑन इन आयरन, प्रोटीन और विटामिन। और फिर हमने ये भी अवेयर करना है कि एक तो आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट्स हम ले सकते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो वही भोजन करने हैं, वही फूड लेने हैं, वही फ्रूट्स लेने हैं, वही सब्जियां लेनी हैं जो कि आयरन रिच होंगी। तो उसके लिए जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो आप आंगनवाड़ी सेंटर में जो खासतौर पर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं 15 से लेकर 45 साल तक हैं, जहाँ एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, क्योंकि अब हम उन्हीं मदर्स को बोलेंगे वो बच्चों का भी ध्यान रख सकती हैं। तो उन्हें कहना है कि बच्चों में भी एनीमिया है, नहीं होना चाहिए, बच्चों में भी खून की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन से डाइट लेनी है जी आपको पता ही है, आप जो गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो उसमें जी हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे जहाँ पे जो डाइटरी गाइडलाइंस दी गई हैं। तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पे यही लिखा है कि जो एनीमिया ये है कि जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और वो क्या कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़, तो उसी से सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं। वीमेन हु आर प्रेग्नेंट एट आर हायर रिस्क, अगर एनीमिया किन को है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को है, गर्भवती महिलाओं को एनीमिया है, तो उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो उसमें जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस है कि उनको हमने बैलेंस डाइट देनी है जो है गुड क्वालिटी, जिसमें प्रोटीन्स हों, जिसमें फूड जो रिच इन आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, वो वाले जो फूड्स वगैरह देने हैं। और ये भी करना है कि उनको डाइट देनी है, लेकिन बार बार डाइट देनी है। जे हमारा एक ट्रेडिशनल हम कहते हैं कि 3 ही बार खाना खाते हैं, लेकिन जब लेडी प्रेग्नेंट है या जिनको एनीमिया है उनको 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, लेकिन ज़्यादा टाइम खाना खाएं और वो खाना खाएं जो इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें रिच हों। तो ईट ऑफन एंड ईट स्मॉल मील्स दैट हेल्प बेटर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, इससे बेटर एब्जॉर्प्शन होगी और इससे बेटर डाइजेशन होगी। उसके बाद जो प्रोटीन रिच फूड्स लेने हैं, जैसे जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स फॉर जैसे वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मिल्क है, वो कर्ड है, चीज़ है, सोया है, उसके बाद जो पनीर वगैरह है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग हैं, जो उसके बाद मीट्स हैं जैसे फ़िश का या चिकन वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद विटामिन जो ईट विटामिन और मिनरल रिच फूड को उन्हें खाना है, जैसे जो सीरियल्स वगैरह ले सकते हैं, बाजरा है, रागी है, होल व्हीट फ्लोर है। उसके बाद जो हाउस ग्राम है, उसके बाद बीन्स वगैरह ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है डार्क ग्रीन एंड लीफली जो वेजिटेबल्स हैं, मीन जो पालक वगैरह है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं अवॉइड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने नहीं पीना है, अगर किसी को एनीमिया है तो कौन कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। तो डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी विद योर मील्स। तो खाने के साथ कभी भी हमारा जहाँ पे ट्रेंड है कि हम खाने के बाद कॉफ़ी लेते हैं या टी लेते हैं, तो कभी भी नहीं करें, क्योंकि उससे जो एब्जॉर्प्शन है जो विटामिन्स वगैरह की, जो मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शंस है, आयरन फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो इसलिए चाय और कॉफ़ी वगैरह खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। टेक इट एन हार बिफोर और आफ्टर, जहाँ 1 घंटा पहले लें, जहाँ 1 घंटा खाने के बाद लें। डू नॉट कंबाइन एन आयरन रिच मील विद टू मैनी कैल्शियम रिच फूड्स लाइक मिल्क, चीज़, पनीर। जब आप आयरन वगैरह ले रहे हैं तो ये नहीं कि उससे कैल्शियम रिच फूड्स के साथ नहीं लेना है। टू मच फाइबर्स इन द डाइट आल्सो अफेक्ट द आयरन एब्जॉर्प्शन, कई बार हम ज़्यादा फाइबर्स लेते हैं डाइट में, उससे भी आयरन की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। वैसे तो हमने फाइबर्स लेने चाहिए डाइट में, लेकिन जब आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, मीन्स एक बैलेंस तौर पर ही लेने चाहिए। ये नहीं कि हमने फाइबर्स नहीं लेने, फाइबर्स लेने की, लेकिन ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि वो भी उससे भी आयरन की एब्जॉर्प्शन वगैरह है वो नहीं होती है। तो जहाँ पे है कि अवॉइड रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो रिफाइंड फूड है वो नहीं लेना है। जैसे लिमिट इनटेक ऑफ, जैसे पास्ता है, नूडल्स है,
एट्सेट्रा जी हमने कम लेने हैं, इनको लिमिट करना है। उसके बाद जो पिकल्स मीन्स अचार हैं इनको भी हमने अवॉइड करना है। तो डाइटरी फूड एंड सोर्सेज जो फोलिक एसिड है, क्योंकि आयरन एंड फोलिक एसिड जो है बोथ आर इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए जो ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पिंच है, मिंट वगैरह है, जैसे जो आंवला स्पिंच और मिंट वगैरह है जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑयल सीड्स हैं, वो जैसे सोयाबीन है, जहाँ ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, जहाँ चिक पीस हैं। उसके बाद जे अलग अलग सोर्सेज हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको गूगल से भी सर्च करने से मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगी। जी आप ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है और घर घर तक पहुंचाना है, ताकि हमारी एक भी जो माँ है वो एनीमिया के शिकार ना हो। हमारी कोई भी जो गर्भवती महिला है, जहाँ लैक्टेटिंग मदर है, जहाँ बच्चे हैं, वो एनीमिया से मुक्त रहें। कोई भी एडोलेसेंट गर्ल है उसे एनीमिया ना हो। तो जी क्योंकि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, दे आर द वॉरियर्स, दे आर द लीडर एट द ग्रास रूट लेवल। तो अगर उनके जितने एफर्ट्स होंगे, क्योंकि आप जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो उनकी ज़्यादा सुनते हैं, वो उनको अपनी भाषा में समझा सकती हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकती हैं, वो हमारी लीडर्स हैं, वो हमारी वॉरियर्स हैं। तो क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स बोलेंगी तो ज़रूर उनको फॉलो करेंगे और हमारा जो देश है वो एनीमिया मुक्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।